कराई जाएगी और अभी सेल्स स्टॉक किया जाएगा। तो डॉक्टर साहब और क्या क्या गड़बड़ी पाई गई यहाँ पर? अभी हम बगल में चलेंगे, वहाँ नमक से खाद बनाया जा रहा है, अचंभित करने वाला, खेत को खराब करने वाला, ये बड़ा कुत्सित प्रयास है मैन्युफैक्चरर्स का, ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। यहाँ आधा दर्जन कंपनियों के प्रोडक्ट सप्लाई किए जा रहे हैं यहाँ से, और उनके अनुमति नहीं कुछ प्रोडक्ट की। हाँ, हमारे यहाँ से परमिशन ली जाती है कृषि विभाग से, जो दर्जनों ये उनको कंपनी को बेचेंगे, सप्लाई करेंगे, उनकी परमिशन नहीं है, तो पूरी तरह से मैन्युफैक्चर ये इलीगल है पूरी तरह से। तो किसके संरक्षण में चल रही, कुछ ऐसी बातें सामने आई? अब संरक्षण तो कुछ तो ये कहना चाहिए कि हमारे देखरेख की भी कमी है, और जब इतने नकली आप कुछ दिन पहले अपन कानों तक गए थे, वहाँ अपन ने इस ढंग के बायो फर्टिलाइजर पकड़े थे, उसके बावजूद भी ये कुछ मुट्ठी पर व्यापारी मान नहीं रहे, किसानों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, तो हम इनके साथ भी सख्त कार्रवाई करेंगे। तो जैविक खेती मतलब सुरक्षित नहीं है इस दृष्टि से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बड़े विश्वास के साथ सरकार भी ये सोचती है कि जैविक जो खेती के लिए आवश्यक बायो स्टिमुलेंट्स हैं वो किसानों को मिल रहे हैं, तो किसानों को तो धोखा मिल रहा है। और प्रधानमंत्री जी का ये प्राइम सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती करें, बायो स्टिमुलेंट, ये कंडीशनर्स, ऐसे जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट, इनका उपयोग किसान करे, लेकिन ये तो किसानों को जहर दे रहे हैं, इसमें मिलावट है। बिना सरकार की अनुमति के बिकना तो बड़ी गंभीर बात है डॉक्टर साहब। बहुत गंभीर है, इसमें FIR भी दर्ज कराएंगे। पोटेश, म्यूरेट ऑफ पोटास, तो फर्टिलाइजर के रूप में काम लाया जाता है, उसको भारी नमक से बनाया जा रहा है, और चूंकि मैन्युफैक्चरिंग भी यही हो रही है, प्लांट यही है, कच्चा माल यही है। ये देखो आप इसको देख लो ना, इसमें कलर थोड़ा मिलाया जाता है नमक के साथ, आप देख सकते हैं, इसके साथ कलर मिला के इस नमक को MOP के रूप में बेचते हैं। जो सबसे बड़ा धोखा किसान के साथ है, उसकी वो आर्थिक दृष्टि से कमर भी टूटती है और उसकी उत्पादन गिर जाता है, और वो ऐसा जो जहरीला पदार्थ खेती में गिरता है तो खेती की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, और अपन जैसों को भी ये जहरीला अनाज खाना पड़ता है। मतलब किसान जो फायदे के लिए पर बड़ा मामला यहाँ पहली बार ही नमक से देखा है। बिल्कुल नमक से, आप देख सकते हो, आपके सामने नमक पड़ा हुआ है, ये बेचा, और नमक से एक बार देखते हैं कर रहे हैं कि नमक से इस तरीके का खेत आपकी उपस्थिति में देखा है। पहला प्लांट तो ऐसा था जिसमें सारा मिक्स था, सेग्रीगेटेड था, जो ऐसे सेग्रीगेट कर नहीं सकते, और वो भी बायो स्टिमुलेंट था, जो घटिया था, जिस पे मैन्युफैक्चर की डेट नहीं थी, तो एक्सपायरी डेट का संभव ही नहीं होता। वो 2-3 हज़ार रुपये में एक बाल्टी बेची जा रही थी, उसकी परमिशन नहीं है। ऐसे ही इनके जो बायो स्टिमुलेंट हैं, इनके बायो स्टिमुलेंट की भी परमिशन नहीं है। बिना परमिशन के नकली घटिया बायो स्टिमुलेंट महंगे दामों में किसानों को बेचा जा रहा है। अपन ने वो देख ही लिया है, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, जो नमक से बनाया जा रहा है, आपने खुद ने रिकॉर्ड किया है, आपने अपनी आंखों से देखा है। अब ऐसा पदार्थ महंगे दामों में किसान लेगा तो किसान की आर्थिक दृष्टि से कमर टूटेगी, एक। दूसरा, किसान का खेत बर्बाद होगा। हम खेत बचाओ अभियान चला रहे हैं भारत सरकार, और वो खेत नष्ट होगा, उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, और उत्पादक क्षमता नहीं बढ़ेगी, उर्वरक क्षमता किसान की खेती की बिल्कुल कम हो जाएगी, और वो जहरीला अन्न हम खाएंगे, जिसके कारण ह्यूमन हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। आजकल जो डायबिटीज, कैंसर सबसे ज्यादा हो रहे हैं, ये जहरीले केमिकल फर्टिलाइजर्स हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये तो तीसरी फैक्ट्री थी, हो सकता है जयपुर में और कहीं भी बना हो। यहीं और बहुत है ऐसी, तो मैं बराबर इस पे कार्रवाई मैं तो करूंगा ही। गोदाम है सर, आसपास में 400-500 गोदाम है, सबका निरीक्षण किया जाएगा। डॉक्टर साहब बायो फर्टिलाइजर को सरकार बढ़ावा दे रही है, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ियाँ मिल रही है। हाँ, इसलिए हमको देखना पड़ेगा ना। यहाँ 400-500 ऐसे प्लांट बता रहे हैं हमारे अधिकारी, जिनका सबको व्यापक स्तर पर जांच करनी पड़ेगी। पूरी टीम गठित करके फिर से बिल्कुल टीम गठित करके बड़े पैमाने पर व्यापक स्तर पर इन सब गोडाउन की जांच कराई जाएगी। जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो खरीफ में खपा बिल्कुल जल्दी करें, आज तीनों जगह सीज कर रहे हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल सेल बंद कर रहे हैं,
क्यों भाई सेल बंद करोगे? सीज कर रहे हैं, तीनों जगह सीज कर रहे हैं। सैंपल लेंगे, जांच कराएंगे, फेल होने पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। तो देखिए डॉक्टर साहब, थैंक